हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एबीएस समाधान की एक और लेक्चर में आप सभी का। आज हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे उपसैद्धांतिक यौगिकों के नामकरण के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक हमारा जो है सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 12th के बोर्ड एग्जाम और बीएससी लेवल तक में आपकी क्या तो उपयोगी सिद्ध होने वाला है। अगर हमारा लेक्चर आप अंत तक देखते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके किसी भी प्रकार का प्रश्न गलत नहीं होगा एग्जाम में, और कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड आपके। तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं, शुरू करेंगे अपना टॉपिक उपसैद्धांतिक यौगिकों के नामकरण से। इसमें हम क्या करते हैं, इनका नामकरण हम क्या कैसे करते हैं। इनका नामकरण हम करते हैं आईपीसी पद्धति के द्वारा करते हैं। किस पद्धति से? आईपीसी पद्धति के द्वारा करते हैं। नामकरण करने का तरीका इसमें किस प्रकार से रहेगा, जैसे हम साधारण लवणों का जैसे नामकरण करते हैं उसी प्रकार से इसका नामकरण भी हम करने वाले हैं। नामकरण से आधारित हम कुछ नियमों के बारे में बात करेंगे। अगर आप उन नियमों को अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आपकी किसी भी प्रकार का नंबर कट नहीं होने वाला है आईपीसी नाम के अंतर्गत। जैसे अगर हम साधारण लवणों की बात करते हैं NaCl, तो इसको आपको पता होगा, उसको हम सोडियम क्लोराइड लिखते हैं, दो शब्दों के अंदर लिखा जाता है। इसमें भी देखिए, अगर हमारे पास आएंगे जैसे दो शब्द आता है, एक क्या आएगा हमारे पास, एक शब्द है। अगर क्या होता है संकुल आयन में बाहर या की तरफ धनायन या ऋणायन हो तो दो शब्दों के अंदर लिखा जाएगा, परंतु केवल एक ही हो, बाहर कोई भी धनायन या ऋणायन नहीं हो, अर्थात जो संकुल हमारे पास वो उदासीन होता है, तो उसको सिर्फ एक शब्द के अंतर्गत लिखते हैं। ये तो हो गया हमारे पास शब्दों की बात करें, हम दो शब्द किया, एक शब्द की। अब हम बात कर लेते हैं एक शब्द की बात कर लेते हैं, उदासीन। उसके अंतर्गत भी आपको पता होगा दो चीजें होती है, एक तो होती है धातु होता है, क्या होता है लिगेंड्स होता है। क्या होता है? धातु है, लिगेंड्स। तो पहले हम सर्वप्रथम किनको लिखते हैं? लिगेंड्स को लिखते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे? धातु। लिगेंड्स को भी हम किस प्रकार से लिखते हैं? अगर लिगेंड्स एक से अधिक है तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनको लिखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई लिगेंड्स बी है, कोई सी है और कोई ए है, तो हम पहले ए नाम वाले लिगेंड्स को लिखते हैं, फिर बी और फिर सी क्रम वाले लिगेंडों को लिखें। लिगेंड या नामकरण, अगर लिगेंड संख्या में एक से अधिक हैं, अगर दो हैं तो उनको डाई, तीन है तो ट्राई और चार है टेट्रा लिखते हैं। परंतु जब लिगेंड्स में स्वयं में पहले से डाई व ट्राई शब्द आपको प्रयुक्त मिले तो वहां पर हम 20 वेक्टिस का प्रयोग करने वाले हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? धातुओं के नाम लिखते हैं। धातुओं के नाम लिखने के बाद में हम क्या करते हैं? उनको, उदासीन की सिर्फ हम एक बात अभी बात कर रहे हैं, तो उनके हम जब धातु का नाम पूरा हो जाएगा तब हम क्या निकालते हैं? धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद उसको कोष्ठ में, उसको रोमन संख्या में उसको व्यक्त करते हैं। क्या करेंगे? रोमन संख्या व्यक्त करते हैं। अगर ऋणायन है तो उसके बाद में अन्य आयन को भी प्रयुक्त करते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करते हैं, मैंने उदासीन की बात की, अब हम बात करेंगे जब संकुल क्या हो? ऋणायन हो। जब संकुल ऋणायन होता है तो धातु अंत में हम एक का प्रयोग करते हैं, जबकि धनायन हो तो कोई भी उस धातु के नाम में परिवर्तन हम नहीं करते हैं। ठीक है। जब दो संकुल होगी तो एक को हम धनायन मानेंगे, एक को हम क्या बोलते हैं? ऋणायन मानेंगे। ठीक है। जैसे अगर इसकी हम बात करें, सामान्य रूप से इसको हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है। कुछ नियमों की बात कर लेते हैं, नियमों को आप अच्छे से याद कर लेना। नियम लिख लेते हैं, नियम। इसमें पहले नियम की बात करते हैं, यदि संकुल धनायन धनायन या क्या हो? ऋणायन हो, तो दो शब्द में तथा संकुल उदासीन हो, एक शब्द में लिखते हैं। उसे हम क्या करते हैं? एक शब्द के रूप में उसको लिखते हैं।
ठीक है, अब लिख लेते हैं। संकुल में सर्वप्रथम हम क्या लिखते हैं, लिगेंड को, फिर धातु को लिखते हैं। ठीक है, इस नियम की हम बात कर लेते हैं। लिगेंड एक से अधिक होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। लिगेंड की संख्या एक से अधिक, जैसे अगर 2 है तो उसे हम बोलते हैं डाई, 3 होगा तो उसे हम बोलते हैं ट्राई, इसी प्रकार से अगर 4 होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेट्रा आदि। ठीक है, यदि लिगेंड में पहले से डाई व ट्राई है तो उसे 20 व 20 लिखते हैं। छठा लिखते हैं, लिगेंड के नामकरण के बाद धातु का नाम लिखते हैं। उसके बाद धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। जिसे रोमन में लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के हम कोष्टक में उसको लिखते हैं। ठीक है, 7वां लिखते हैं, यदि संकुल ऋणात्मक हो तो धातु के अंत में एड लगाते हैं। संकुल यदि धनायन है, उसके बाद धनायन है तो ठीक है, धनायन है तो उसके बाद अन्य ऋणायन लिखते हैं। इसमें आगे लिख लेना हमारी तरफ से ये है नोवा कि नामकरण में सर्वप्रथम धनायन को
फिर ऋणायन को लिखा जाता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, अगर मैं बात करूँ संकुल की, अगर बात करें संकुल अगर धनायन है तो हम पहले संकुल का नामकरण करेंगे, फिर अगर अन्य आयन है बाहर की तरफ, जैसे देखिए इसमें Cl आपको दिखाई दे रहा हो तो उसका नाम क्लोराइड के रूप में करते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इसके बाद K4 हो, अगर अन्य परमाणु हो तो उसका पहले हम नामकरण करेंगे, ठीक है, अलग शब्द में। फिर हम क्या करते हैं, संकुल अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका हम बाद में नामकरण करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, नियम को नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि इनके नामकरण हम किस प्रकार से करने वाले हैं। हम कुछ नामकरणों की बात करने वाले हैं। देखिए पहले इसके नामकरण की बात करते हैं। अगर आप नामकरण देख रहे हैं ना तो संकुल की पहचान कर लीजिएगा, वो धनायन है या ऋणायन है। इसके अंदर क्या तो बात करेंगे या उदासीन सुर, इनमें संकुल उदासीन नहीं है, क्योंकि इसमें तो बाहर की तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमें पता चल गया पहले हम संकुल का नामकरण करने वाले हैं। संकुल के अंदर अंत में हम पहले किसका नाम करने वाले हैं, लिगेंड के। जो आपको लिगेंड दिखाई दे रहे हैं इनके स्पेसिफिक कुछ नाम होते हैं और आवेश होते हैं, जिनको भी आपको आना आवश्यक है। उनके आवेश क्या होते हैं, उनके नाम भी आने आवश्यक है, उनके चिन्ह क्या होते हैं, तो आपको सारे स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगे। तो उसको पॉज कर अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत आवश्यक रहेंगे। NH3 को हम एमीन बोलते हैं, ठीक है, ये इन को क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन कहते हैं। और उन पर आवेश क्या होते हैं वो भी बहुत आवश्यक है, ये आवेश का प्रयोग करके ही हम उसकी कण संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। पहले देखिए अगर 6, जैसे मैंने कहा भी था आपसे कि एलिमेंट्स अगर एक से अधिक एक होगा तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, 2 होंगे तो डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, इसी प्रकार 6 को हम हेक्सा कहते हैं। तो आशा करेंगे आपको ये गिनती अच्छी से आती होगी। 7 को हम हेप्टा कहते हैं, 8 को एक्टा, 9 को नॉन कहते हैं, 10 को डेक कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें भी 6 को बोलेंगे हम क्या बोलते हैं, हेक्सा कहते हैं, ठीक है। और हमें पता है इसको एक शब्द के अंदर प्रयोग करना है, ठीक है, हेक्सा। ये हमारे पास क्या है, एमीन, लिगेंड का नाम क्या है, एमीन है। अगला हमारे पास होता है कोबाल्ट, जैसे वैसे लिखना है कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीजन संख्या में याद करने देखें, जो NH3 है ना उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। NH3 पर किसी प्रकार का क्या होता है, चार्ज नहीं होता है, 0 चार्ज होता है। यहाँ पर आपको जल्दी जाएगा Cl पर, जिस पर -3 है, इसको एक बार के लिए x मान लेते हैं, क्योंकि धातु को याद करना है। तो इस पर क्या होती है, इसकी ऑक्सीजन संख्या हमारे पास 3 आ जाती है। और यहाँ पर अब क्या बचता है, Cl को बोलते हैं क्लोराइड, इसको अलग शब्द में प्रयोग करते हैं, क्लोराइड। अब देखिए हमारे पास दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी हम देखिए यहाँ पर क्या है, जो लिगेंड है वो उदासीन है। तो हमें केवल क्या, जैसे हम 2 शब्दों के अंदर प्रयोग किया है, यहाँ पर केवल हम एक शब्द के अंतर्गत IUPAC नामकरण करने वाले हैं। देखिए इसमें पहले 2 क्लोराइड है, देखिए एमीन भी है और Cl भी है। अगर आपने इससे लिगेंड देखे होंगे, इनके नामकरण को हम एमीन कहते हैं, जो स्टार्ट होता है A से, जबकि जो क्लोरो है क्लोरो बोलते हैं इस लिगेंड को, इसका C से स्टार्ट होता है। तो हम पहले क्या लिखते हैं, एमीन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार A पहले आता है, बाद में क्या आता है, C आता है, ठीक है। जैसे 2 है, 2 के लिए हम डाई प्रयोग करते हैं, पहले लिखेंगे हम डाई, फिर हम लिखते हैं एमीन, फिर हमारे पास होता है डाइक्लोरो, ठीक है। और हमारे पास क्या, प्लेटिनम, एमीन पर आपको पता होगा किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। यहाँ पर केवल हम बात करेंगे Cl पर, Cl का 2 होता है, एक Cl पर 1, Cl पर 2 होने वाला है, ऑक्सीजन संख्या निकल जाती है 2। अगर हम बात कर लेते इसकी वापिस,
इसमें भी उदासीन लिगेंड हमारे पास जो संकुल है 6 लिगेंड। वापस हम स्टार्ट करते हैं हेक्सा, इसमें भी आएगा वापस एमीन, कोबाल्ट आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो टोटल आवेश है वो +2 है, इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है, यह आता है जिस पर कोबाल्ट पर आ जाएगा, इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकल जाती है 2, इस प्रकार से। मतलब मेरे पास क्या है यहाँ पर देखिए जो एथिलीन डाई एमीन, जब इसका आप लिगेंड का नाम ही देखते हो तो उसमें क्या जाता है एथिलीन डाई एमीन प्रयुक्त हो रहा है, तो हम डाई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो 2 के लिए हम क्या प्रयोग करने वाले हैं, डिस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 अलग अलग लिगेंड्स दिखाई देंगे, क्लोरो और एथिलीन। आपको दिख भी गया होगा ये ई से स्टार्ट होता है जबकि सी से, तो पहले कौन आता है अंग्रेजी वर्णमाला में आता है सी प्रयुक्त होता है, तो हम पहले क्लोरो का नामकरण करेंगे, उसके बाद हम जो नामकरण प्रयुक्त करने वाले हैं वो करेंगे एथिलीन डाई एमीन का, ठीक है। अब देखते हैं वापस हमारे पास आएगा डाइक्लोरो, डाइक्लोरो 20। अब जो भी नाम है ना इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे, ठीक है। एथिलीन डाई एमीन, बंद कर देते हैं इस कोष्टक को, फिर आगे नामकरण चलाते हैं इसका। ये दोनों लिगेंड्स के नाम पूरे हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले कोबाल्ट। En पर भी जो आवेश होता है ना वो भी शून्य होता है, तो टोटल कितना रहने वाला है 3 रहने वाला है, इस पर एक माइनस और माइनस 3 हो चुके हैं, तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकल के 3। और आखिरी मेरे पास क्या आता है अलग शब्द में इसको प्रयुक्त करेंगे क्लोराइड, क्या करने वाले हैं क्लोराइड के रूप में प्रयुक्त करने वाले, ठीक है। तो एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर इसकी कुछ और एग्जाम्पल को अच्छे समझेंगे, हर प्रकार के एग्जाम्पल जिससे क्वेश्चन बन सकता है या उस टाइप के आईपीसी नाम आपसे पूछ सकता है, ठीक है।